आज की मीटिंग जैसे लिखा है ना, तो एक जोक के साथ शुरू करते हैं। मेरे हस्बैंड सुनाते हैं, वो अच्छी तरह सुनाते हैं, पर मैं आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ कि एक बार एक पंडित जी, एक प्रीस्ट पादरी जी और एक मुल्ला साहब, उनको दरिया पार करना होता है। ठीक है, तो वो जो नाविक होता है उसको वो बोलते हैं कि भैया तुम ज़रा ले चलो हमें। तो वो उसकी ड्यूटी होती है, तो काम करता होता है, उसका प्रोफेशन होता है, कहता है बैठिए चलते हैं। तो काफ़ी बड़ा दरिया होता है, काफ़ी टाइम लगता है, आधा पौने घंटे का रास्ता होता है। तो बैठे बैठे सब बातें शुरू करते हैं। तो पंडित जी उस नाविक से पूछते हैं कि भैया तुमने गीता पढ़ी है? वो कहता है नहीं, गीता तो नहीं पढ़ी मैंने। तो वो कहता है अच्छा तुमने गीता नहीं पढ़ी, कमाल हो गया, मतलब तुम हिंदू दिखते हो, तुमने गीता नहीं पढ़ी, तो तुम्हारे तो 25% लाइफ ख़त्म है फिर। इसी तरह वो प्रीस्ट हमारे पादरी जी क्यों चुप रहे? तो पादरी जी भी पूछते हैं कि भैया तुमने बाइबल पढ़ी है, बाइबल का सुना है? तो कहता नहीं मैंने तो पढ़ी क्या, मैंने तो सुनी भी नहीं है कि ये क्या होता है। कहता अच्छा फिर तो तुम्हारी और लाइफ ख़त्म। इतनी देर में हमारे मुल्ला साहब भी बोलते हैं कि भाई तुमने कुरान शरीफ पढ़ा है? तो कहता नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। तो कहते तुम्हारी और लाइफ ख़त्म। वो बड़ा परेशान होता है बेचारा, सिंपल सा एक गांव का इंसान कि मैंने तो लाइफ में कुछ किया नहीं, घबरा जाता है, सब ख़त्म मेरी लाइफ में, तो मुझे तो ये सब पढ़ना चाहिए था। तो इतनी देर में ना आंधी आने लगती है, आंधी तूफान खूब ज़्यादा। तो वो नाविक पूछता है तीनों से तैरना आता है? वो कहते नहीं। तो कहते तो आपकी तो लाइफ पूरी ख़त्म। तो मतलब लाइफ में ये चीज़ है कि हम आईक्यू पे बहुत ज़्यादा अपना जोर देते हैं, है ना, इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ लिखे हो आप, बुकिश, थियोरेटिकल, हमने डिग्रीज कर लेते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, बट जो बेसिक लाइफ स्किल्स है ना वो कई बार मिसिंग हो जाती है लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि तलवार वो काम नहीं कर सकती जो सुई कर सकती है। सो अल्टीमेटली टू लीड लाइफ हमें कोपिंग मैकेनिज्म चाहिए होते हैं, हमें लाइफ स्किल चाहिए होते हैं विच वी डोंट हैव। तो ये जो साइंस ने इतनी रिसर्च के बाद एक प्रोग्राम बनाया, तो उस प्रोग्राम में यही बनाया कि हमारे पेशेंट जो एडिक्शन है वो दिमागी बीमारी है, ओके, बट एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंस मीन्स निर्भरता, और निर्भर वो होता है जो आत्मनिर्भर नहीं होता है, जिसका इमोशनल कोशेंट कमज़ोर होता है, जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ होती है जो नशा आके भरता है। ठीक है, तो दो बातें हैं, एक है डोंट थिंक जस्ट डू, क्योंकि बहुत सिंपल जो इसका मीनिंग है वो ये है कि आप हॉस्पिटल आ गए, हॉस्पिटल से पहले आपने बहुत कसरत कर ली, बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत बोतलें शोतलें भी तोड़ी, लड़ाइयाँ करी, सब कुछ किया, ठीक है, पूजा पाठ किया, कलेश हुए। अब आप एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में बैठे हो जहाँ पे डॉक्टर के पास डिग्री है, तो उसको बीमारी का इलाज करने दो, क्योंकि ये बीमारी है जिसको आप आदत, पैशन, हॉबी, कैरेक्टर फ्लॉ समझ के ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। सो बीमारी का ट्रीटमेंट डॉक्टर ही कर सकता है। प्लस डोंट थिंक जस्ट डू, कि मत सोचो, क्योंकि आप जिस दिमाग से सोच रहे हो, पेशेंट को अगर ब्रेन डिसऑर्डर है तो जो पेशेंट अगर डिपेंडेंस है उसको किसी चीज़ की, तो परिवार को उसका नशा है। अगर बेटे को किसी और चीज़ का नशा है तो माँ को किसका नशा है? बेटे का नशा है। तो बात तो एक ही हुई। अब मेरे दिमाग को नहीं पता कि ये नशा जो है मुझे मेरे बेटे से मिल रहा है या किसी चीज़ से मिल रहा है। सो इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ डिपेंडेंस एंड को डिपेंडेंस। ठीक है, नशा हम दोनों का पता चल गया, फैमिली का नशा पेशेंट, पेशेंट का नशा सब्सटेंस,
पेशेंट को सब्सटेंस नहीं मिलता तो मज़ा नहीं आता, फैमिली को पेशेंट नहीं मिलता तो मज़ा नहीं आता। सो ये को रिलेशन में चलती है ये चीज़। तो साइंस ने अगर बोला है इट इज़ अ फैमिली डिजीज़, इफ़ WHO हैज़ क्वालिफाइड कि ये एक परिवार की बीमारी है, तो कहीं ना कहीं परिवार का जो दिमाग है वो भी स्टेबल नहीं हो सकता। जितना मर्जी हम सियाने हो मगर स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे दिमाग का जो इमोशनल हिस्सा है, जो इमरजेंसी बटन है मैगडेला, वो हमेशा ही ऑन ऑफ होता रहता है। हमें भी टिकान नहीं है, हमें भी चैन नहीं है, कोई सुकून नहीं है लाइफ में, कोई इतनी इनसिक्योरिटी है, इतना डर बैठा हुआ है अंदर। तो इसलिए पेशेंट बीमार है वो ठीक खुद हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ से उसने काम करना है वो हिस्सा ख़राब है, और जो मरीज़ है, जो फैमिली है, वो परेशानी से बीमार हो चुकी है। तो हम अपना दिमाग तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लस वी आर नॉट डॉक्टर्स। जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जाकर हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, तो हम यहाँ क्यों करते हैं? अब देखो, अगर ऐसा नहीं होता, इस बीमारी को सर ने भी कल कहा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये समझाना पड़ता है, ये समझना पड़ता है। दिमाग की तो अभी तक पूरे दिमाग की खोज ही नहीं हुई। अभी तो जितनी हुई है उसी से आप देखो कहाँ पहुँचा हुआ है। अगर आज सर कहते हैं कि अब पता लग रहा है कि कितनी टफ जर्नी है, तो जो हम कहते हैं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं कहते, दैट इज़ फैक्ट्स। जब हम कहते हैं कि इसमें समय लगता है तो है, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये वन टाइम सॉल्यूशन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है। जैसे ग्रेजुएशन के 3 साल है, इसी तरह इसका भी प्रोसेस है कि 3 महीने में दिमाग इतना बनेगा, 7 दिन में इतना खुलेगा, 15 दिन में इतना खुलेगा, 1 महीने में इतना खुलेगा, 1 साल में पेशेंट इस लेवल पे पहुंचेगा। और क्योंकि पेशेंट का ब्रेन डिसऑर्डर है, वो आइडेंटिफाइड डायग्नोस पेशेंट है, तो जो इलाज का जिम्मा है वो फैमिली उठाएगी, जैसे हर बीमारी में उठाती है। अगर हमारे फैमिली मेम्बर की टांग टूट जाए तो फैमिली अपने सपोर्ट से चलाती है। अगर मेरा हाथ नहीं काम करे तो मेरा फैमिली मेम्बर मुझे खाना खिलाएगा। कोई भी बीमारी में फैमिली इज़ द केयर गिवर, केयर टेकर। तो इसी तरह से जब पेशेंट का दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, वो चीज़ करता जा रहा है जिसकी वजह से उसको नुकसान भी हो रहा है, मगर फिर भी करी जा रहा है, तो इसके पीछे कोई कारण ही होगा ना। कि हमें नहीं पता, दैट्स ओके, वो पास्ट हो गया। नाउ वी आर सिटिंग इन अ हॉस्पिटल, एवरी मॉर्निंग और रात को आपको बार बार हम कमरों से बुलाकर लाते हैं कि यहाँ बैठिए और अटेंड करिए। तो उसका कोई रीज़न है, उसका कोई रीज़न है, बिकॉज वी नो एंड सर नोज कि 38-37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ही नोज कि फैमिली के बिना इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि फैमिली को पता ही नहीं कि बीमारी क्या है, फैमिली को पता ही नहीं कि पेशेंट क्या कर रहा है, तो आप कैसे ध्यान रखोगे? जैसे अगर हमें पता ही नहीं कि हमारा फैमिली मेम्बर हार्ट का पेशेंट हो चुका है, हमें नहीं पता, तो हम तो उसकी केयर नहीं कर सकते ना। जब हमें पता लगेगा, डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब हमें पता ही नहीं, मैं सबसे पूछती हूँ कि पहला क्वेश्चन आप क्या सोचते हो, बोलते हैं आदत ही है, गंदी आदत है, और क्या समझते नहीं, अकल नहीं है। वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमें दिखता है कि नशे के लिए तो बड़ा चालाक है, वैसे तो दिमाग बड़ा चलता है, तो अकल इसको समझ कैसे नहीं है। तो फिर हमें यहाँ बैठ के समझ आता है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जो ऑटोमेटिक है, जो ऑटोमेटिक चलता है, उसके लिए मत की ज़रूरत नहीं है। नहाना धोना खाना पीना जो जानवर को चाहिए, जैसे जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो कर लेता है ऑटोमेटिक। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ये बटन है हमारे दिमाग में कि अगर भूख लगी है तो खाना मिल जाएगा, नशा चाहिए तो बॉडी का वो ऑटोमेटिक पार्ट अरेंज कर लेगा, उसमें मत की ज़रूरत नहीं है।
उसमें हमारा मत वाला जो कमांडर है वो तो बीमार है, वो बेचारे उसी ने तो रोकना था, तू मत कर, तू रुक जा। मगर जब वो खुद ही बीमार हो गया तो हमारे पेशेंट को कौन रोकेगा? तो रिसर्च ने धीरे 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 हम इस स्टेज पे पहुंचे कि पहले हम कहते थे, पहले साइंस कहती थी, एक्सपर्ट्स, व्हेन द पेशेंट विल बी रेडी ही विल कम, व्हेन ही विल हिट द रॉक बॉटम ही विल कम। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स और फैमिलीज ने रियलाइज करा ये तो मौत के पास पहुंच गया है तो फिर भी नहीं रुक रहा, ये तो मान ही नहीं रहा। और एक्चुअली इट इज़ अ डाइकोटमी, इट इज़ आयरनी कि एक तरफ से एक्सपर्ट कहते हैं WHO ये ब्रेन डिसऑर्डर की बीमारी है, और दूसरी तरफ से मेंटल हेल्थ लॉ बना देते हैं, पेशेंट से पूछो। बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना? तो ये ऐसे सिस्टम में हम फैमिलीज़ जिनके घर ये बीमारी आ गई वो तो फंस गए।